जियो हिट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन बूथ बनाकर पिलाई नौनिहालों को 2 बूंद जिंदगी। वरिष्ठ गांधीवादी समीर मलगोठी का निधन, सैकड़ों जन शामिल हुए शव यात्रा में। अंतर्राष्ट्रीय प्रवचनकर्ता देवी हेमलता शास्त्री के मुखारबिंद से 1 फरवरी से शुरू होगी भागवत कथा। 7 डिग्री तापमान पहुंचने से टूटा पिछले वर्ष का रिकॉर्ड। कड़कड़ाती ठंड के सामने बेअसर तेज धूप। 4 माह से सोना सावरी नाका क्षेत्र में जल संकट का नगर पालिका ने पाइपलाइन डालकर हल करने का किया प्रयास। और अग्रवाल समाज द्वारा प्रति रविवार खिचड़ी का होगा वितरण। अब खबरें। 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत रविवार से हो चुकी है। पहले दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में 1995 में स्थापना दिवस पर पोलियो की दवा पीने वाली मां ने अपनी पुत्री को पोलियो की खुराक पिलाकर शुभारंभ किया। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर बूथ बनाकर दवा पिलाई गई, क्योंकि इस अभियान की शुरुआत इसी वर्ष में हुई थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ सुबह 10:30 बजे किया गया। इस अवसर पर एसडीएम एमएस रघुवंशी, आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर आर दयाल, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर ए.के. शिवानी, विधायक प्रतिनिधि भरत वर्मा और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर.के. चौधरी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। हालांकि अभियान का शुभारंभ उन्होंने नहीं किया, बल्कि इसके लिए 1995 में पोलियो की दवा पीने वाली माता की खोज कर उसे बुलाया गया था। शुभारंभ अवसर पर यह मौका शिखा मेलविन हैरी को मिला। 18 दिसंबर 1994 को जन्मी शिखा ने अतिथियों की मौजूदगी में अपनी पुत्री को पोलियो की दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की। इसके बाद एसडीएम श्री रघुवंशी और आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर श्री दयाल एवं अन्य मौजूदा चिकित्सक एवं स्टाफ ने नौनिहालों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई। रविवार को जगह जगह बूथ बनाकर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को दवा पिलाई। इसके बाद सोमवार और मंगलवार को घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाई जाएगी, ताकि कोई भी बच्चा दवा पीने से वंचित न रह सके। दरअसल भारत में पोलियो की बढ़ती संख्या को देखते हुए पहली बार 1995 में पोलियो अभियान की शुरुआत हुई थी। इस बार रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है, इसलिए स्थापना दिवस पर पोलियो की दवा पीने वाली माता से अपनी पुत्री को दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पोलियो वैक्सीन पीने से बच्चा पोलियो की बीमारी से बच सकता है। मुझे काफी खुशी है कि शुरुआत में मैंने वैक्सीन पी थी और रजत जयंती के अवसर पर मैंने अपनी पुत्री को पोलियो की दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। पोलियो ड्रॉप से वो एक वैक्सीन है जिससे हम पोलियो की बीमारी से बच सकते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने खुद तो पी है, लेकिन मैं आज अपने बच्चे को भी पिला रही हूँ। रविवार को जगह जगह बूथ बनाकर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को दवा पिलाई गई। इसके बाद सोमवार और मंगलवार को घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाई जाएगी, ताकि कोई भी बच्चा दवा पीने से वंचित न रह सके। इस संबंध में जब शासकीय अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर ए.के. शिवानी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि भारत में पोलियो की बीमारी खत्म हो चुकी है, लेकिन पड़ोसी देशों में अभी भी पोलियो के लक्षण मिल रहे हैं, इसलिए दोबारा इसकी शुरुआत न हो, इसके लिए शासन द्वारा अभियान को बंद नहीं किया गया है। प्रोग्राम पिछले 25 सालों से चल रहा है। जैसा कि आपने देखा कि पहली जो दवा पिलाई गई आज, वो माता ने पहले 25 साल पूर्व पी थी। आज उसने अपनी बच्ची को दवा पिलाकर शुभारंभ किया। पिछले 25 सालों से ये प्रोग्राम चल रहा है और इसमें अपन भारतवर्ष पोलियो मुक्त हो चुका है पिछले 3 सालों से, और अभी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और एक आध और नाइजीरिया वगैरह 2-3 देश बचे हुए हैं, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम अभी चल रहा है और अभी 2-3 साल और चलने की संभावना है। जैसा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में 0 केस रिपोर्टिंग नहीं आएगी तब तक चलेगा। तो 23 बूथ बनाए गए हैं पूरे शहर में, जिसपे आज के दिन बूथ पे दवा पिलाई जाएगी और कल और परसों घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। प्रयास यही रहेगा कि सभी बच्चों को दवाई पिलाई जाए 100%। कोई बच्चा 0 से 5 का नहीं छूटना चाहिए। स्टेशन और बस स्टैंड और कुछ अन्य जगह पे भी बूथ बनाए गए हैं जहाँ दवाई पिलाई जाए। गांधीवादी विचारक समीर मलगोठी का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 7वीं लाइन स्थित निज निवास से शव यात्रा निकाली गई। शव यात्रा में सैकड़ों जनों ने शांति धाम पहुंचकर श्रद्धांजलि दी।
नगर के इतिहास में पहली बार 1.5 किलोमीटर लंबी अंतिम यात्रा निकली। व्यापारियों ने स्वेच्छा से बाजार बंद किया। नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर, पूर्व विधायक राजकुमार पटेल, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार ने पार्थिव शरीर पर कांग्रेस का राष्ट्रीय ध्वज, चरखे वाला तिरंगा ओढ़ाया। शांति धाम में समस्त नगरवासियों की ओर से स्वर्गीय श्री समीर मलगोठी के पार्थिव शरीर पर पूर्व विधायक सरताज सिंह, पूर्व विधायक अंबिका शुक्ला, पूर्व गृह उपमंत्री विजय दुबे काकू भाई ने गुलाब के पुष्पों की माला अर्पित की। स्वर्गीय श्री समीर मलगोठी की चिता को मुखाग्नि उनके सुपुत्रगण सुधीर गोठी, सुनील गोठी और संजय गोठी ने दी। अंतिम संस्कार के पश्चात शांति धाम में श्रद्धांजलि सभा का संचालन प्रमोद पगारे ने किया। इस अवसर पर स्वर्गीय श्री समीर मलगोठी को श्रद्धांजलि देने के लिए सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित अतुल मिश्रा, डॉक्टर सुभाष पवार, गुरुद्वारा के श्री गुरु सिंह सभा के ग्रंथी अजैब सिंह, 5वीं लाइन जामा मस्जिद के पेश इमाम अशरफ अली ने अपने अपने धर्म के अनुसार स्वर्गीय श्री गोठी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। 2 मिनट का मौन रखकर उपस्थित जनों ने श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में वीडियो मैसेज और मोबाइल से सांसद राव उदय प्रताप सिंह, विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा, पूर्व सांसद रामेश्वर नीखरा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, विधायक विजयपाल सिंह, जीवोदय संस्था की सिस्टर क्लारा, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल की प्राचार्य सुश्री संध्या एवं पेंटिकॉस्टल चर्च के मैथ्यू के थॉमस, फ्रेंड्स क्वेकर चर्च के जयराज सिंह भानु, धर्म संघ के अध्यक्ष प्रभात शर्मा, कर्मकांडी ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पंडित संदीप दुबे एवं मधुकर व्यास ने श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम यात्रा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जसपाल सिंह भाटिया पाली, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार, नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर, नगर भाजपा अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, होशंगाबाद भाजपा जिला पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष जय किशोर चौधरी सहित पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनिल अवस्थी सहित इटारसी, होशंगाबाद, बैतूल जिला एवं प्रदेश के कई क्षेत्रों के शुभचिंतक शामिल हुए। शव यात्रा उनके निवास स्थान 5वीं लाइन से प्रारंभ हुई। ईश्वर बैंड रामधुन बजा रहा था और आगे आगे एक रथ पर नमोकार मंत्र की ध्वनि सुनाई दे रही थी। श्वेतांबर जैन मंदिर होते हुए विजय दुबे काकू भाई के निवास से एससीसी तिराहा होते हुए ओवरब्रिज से गोकुल नगर खेड़ा स्थित शांतिधाम शमशान घाट पहुंची मुख्य द्वार से चिता स्थल तक स्वर्गीय गोठी के पार्थिव शरीर पर हजारों नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर श्रद्धांजलि दी। शव यात्रा के मार्ग एवं शांति धाम में जगह जगह स्वर्गीय श्री गोठी के छायाचित्र लगाए गए थे। शांति धाम में मुख्य द्वार से चिंता स्थल तक ग्रीन कारपेट बिछाया गया था। नगर पालिका परिषद इटारसी ने शव यात्रा के पहले आगे आगे पूरे मार्ग को पानी से धुलवाया। शव यात्रा के लिए विशेष प्रकार का रथ कांग्रेस ध्वज के आकार का बनाया गया था। स्वर्ग रथ निर्माण में मनीष सिंह ठाकुर एवं विनोद सोनी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज सेवी एवं धार्मिक कार्यकर्ता प्रमोद पगारे, जो कि गोठी परिवार के पारिवारिक सदस्य हैं और स्वर्गीय श्री समीर मलगोठी को पिता तुल्य मानते थे, अंतिम यात्रा सहित शांति धाम की संपूर्ण व्यवस्था का दायित्व उन्होंने निभाया। समीर मलगोठी को पूरे रास्ते भर नागरिकों और स्वचिंतकों ने पुष्प वर्षा की। नेशनल हाईवे 69 पर अत्यधिक ट्रैफिक होने के कारण इटारसी थाने की यातायात पुलिस को ट्रैफिक को लेकर बड़ी व्यवस्था बनानी पड़ी। गोठी परिवार की ओर से प्रमोद पगार ने स्वर्गीय श्री गोठी की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। आइए जानते हैं स्वर्गीय श्री गोठी का संक्षिप्त जीवन परिचय। स्वर्गीय श्री समीर मलगोठी का जन्म 14 अक्टूबर 1927 को मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में हुआ था। उन्होंने ग्रेजुएशन तक की शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने इटारसी में सेठ लक्ष्मी चंद गोठी धर्मशाला का निर्माण एवं उसके मुख्य ट्रस्टी का कर्तव्य निभाया। बुद्धि कौशल के धनी थे, सत्य बोलते थे एवं उनके जीवन में जिस भी बारात में 51वां बाराती मिला वह उस बारात में नहीं जाते थे। उनके द्वारा इटारसी में गोठी ज्वेलर्स, गोठी फर्टिलाइजर, गोठी कृषि फार्म हाउस, त्रिशलानंदन गार्डन, इद्दा आनंदम की आधारशिला रखी। स्वर्गीय श्री समीर मलगोठी का निधन 94 वर्ष की आयु में हुआ। वे स्वर्गीय श्री धनराज गोठी के छोटे पुत्र थे, जो स्वर्गीय सेठ फूलचंद जी गोठी को गोद गए थे। स्वर्गीय श्री समीर मलगोठी के बड़े भाई गोकुल चंद गोठी का निधन 87 वर्ष की उम्र में, भाई नेमी चंद गोठी का निधन 82 वर्ष की आयु में एवं स्वर्गीय उत्तम चंद गोठी का निधन 80 वर्ष की आयु में हुआ। सबसे ज्यादा उम्र स्वर्गीय श्री समीर मलगोठी को 94 वर्ष में मिली। गोठी परिवार राजस्थान में बीकानेर के रासवावरा गांव से 160 वर्ष पहले मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में आया था। स्वर्गीय श्री समीर मलगोठी के 3 सुपुत्र हैं, जिसमें सुधीर, सुनील गोठी, संजय गोठी शामिल हैं। पौत्र गणों को डॉक्टर सचिन गोठी, संजीव गोठी, संदीप गोठी, सिद्धार्थ गोठी, चेतन गोठी एवं प्रसन्न गोठी शामिल हैं। 31 जनवरी को इटारसी में एक उस पीढ़ी के मुख्य व्यक्ति का निधन हो गया जो समाज में समरसता, राजनीति नीति में साफ गोई एवं धर्म एवं समाज सेवा में प्रथम पंक्ति में गिने जाते थे।
देश के अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक देवी हेमलता शास्त्री द्वारा 1 से 7 फरवरी तक न्यास कॉलोनी स्थित वृंदावन गार्डन में भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें स्थानीय सहयोग के साथ उदयपुर की नारायण सेवा संस्थान का विशेष सहयोग रहेगा। इस दौरान 5वें दिवस पर राष्ट्रीय विचारधारा पर अपना उद्बोधन देंगे। स्थानीय वृंदावन गार्डन में 1 से 7 फरवरी तक आयोजित भागवत कथा आयोजन को लेकर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कुंज बिहारी मिश्रा ने बताया कि आयोजनकर्ता जसवीर छाबड़ा एवं जगदीश मालवीय के सहयोग से पहली बार इटारसी में नारायण सेवा संस्थान के सहयोग से वृंदावन की अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक देवी हेमलता शास्त्री द्वारा कथा पाठ किया जाएगा। नारायण सेवा संगठन से देवी हेमलता जुड़ी हैं, जो देश में मानव सेवा के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं में एक है। संस्था से इटारसी शहर भी जुड़ रहा है। यह इटारसी के साथ संस्था का भी विशेष सौभाग्य हो गया। वो सभी कथा प्रेमी इस आयोजन में पधारें, आकर अपनी सहभागिता दर्ज कराएं, कथा से जुड़े और बन पड़े कि जिस उद्देश्य के लिए कथा समर्पित की जा रही है, नारायण सेवा के लिए। आप सभी भली भांति जानते हैं 23 अक्टूबर 1985 से नारायण सेवा उदयपुर राजस्थान में सेवा कार्य कर रही है और 4,21,000 बच्चे जो दिव्यांग थे पोलियो से, वो अभी तक सफल ऑपरेशन कराकर अपने कदमों पर खड़े हो पाए हैं। लाखों मजदूर परिवारों को इस कोरोना काल में नारायण सेवा ने गोद लिया। समाज से भी पूरा हिंदुस्तान जुड़ा, जिनको राशन पहुंचाया। गरीब कन्याओं का विवाह महोत्सव, लगभग 2098 कन्याओं का विवाह नारायण सेवा अभी तक करा चुकी है, जो दिव्यांग रही और निर्धन गरीब परिवार की रही। इस प्रकार की सेवा नारायण सेवा करती है। इस अवसर पर वृंदावन से पधारे महेश शर्मा ने बताया कि देवी हेमलता द्वारा पंचम दिवस पर धार्मिक के अलावा राष्ट्र चिंतन पर अपना उद्बोधन देंगी। देवी हेमलता द्वारा देश के कई शहरों के साथ यूनाइटेड किंगडम ऑफ अमेरिका, लंदन एवं यूएसएस सहित कई विदेशों के शहरों में प्रवचन दिया है। नारायण सेवा संस्थान को सहयोग के साथ मातृशक्ति सेवा संस्थान के माध्यम से निरंतर सेवा कर रही हैं। साथ ही गरीब कन्या के विवाह, बेटियों की शिक्षा दीक्षा, कोरोना महामारी के समय गरीबों को भोजन आदि कार्य किए जा रहे हैं। नर पूजा नारायण पूजा, इस उद्देश्य के साथ ये कथा करी जा रही है। और जैसे कि आप भली भांति जानते हैं कि पूज्य देवी हेमलता शास्त्री जी एक लौती ऐसी संत हैं जो कि श्रीमद् भागवत कथा हो या राम कथा हो, उसमें एक दिन का समय राष्ट्र कथा का भी वो करती है। युवा संत होने के साथ साथ उनका जो संकल्प है या उनका जो विचार है, सबसे बड़ा विचार ये है कि हम धार्मिक तो हों लेकिन राष्ट्र विचारधारा को लेकर हम चलें समाज में। जो जैसे देवी जी का एक विचार ये भी है कि जो राम भक्त नहीं हो सकता वो राष्ट्र भक्त नहीं हो सकता। तो हमें राम की भक्ति अगर करनी है तो राष्ट्र अगर सुरक्षित है तभी हम राम की भक्ति कर सकते हैं। तो इसमें हमें श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस में भारत माता की कथा को श्रवण करने का अवसर भी मिलेगा। टीवी चैनल के माध्यम से हम भारत में ही नहीं विदेशों तक इस कथा को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके माध्यम से भी जन जन तक ये संदेश हम समाज को पहुंचा सकें कि इस कथा में हमें राष्ट्रीय भक्ति का भी आनंद लेने का अवसर मिलेगा। आज के युवा जो कि कथाओं में आने से थोड़ा डरते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कथाओं में क्या होता है, उनको ये बहुत अच्छा अवसर है कि हम उनको जोड़ सकें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर बातें आपको बताई जाएगी जिससे कि समाज में एक नई दिशा मिले। और कथा का जैसे कि मैंने उद्देश्य बताया, समाज सेवा, किस प्रकार से हमारे बुजुर्गों ने समाज की सेवा की है और आगे की पीढ़ी को हम ये सेवा दे सकें, उनके अंदर भी भाव जागृत कर सकें कि हमें समाज से जुड़कर चलना। इस अवसर पर स्थानीय समिति की ओर से उपस्थित शरद गुप्ता ने बताया, फरवरी को श्री द्वारकाधीश मंदिर से भागवत कथा की शोभा यात्रा निकलेगी, जो न्यास कॉलोनी स्थित साईं बाबा मंदिर से होते हुए सभा स्थल पहुंचेगी। देवी हेमलता शास्त्री द्वारा 1 से 7 फरवरी तक प्रतिदिन दोपहर 1 से 4 बजे तक कथा होगी। इसमें कल अपने श्री द्वारकाधीश मंदिर से अपनी कलश यात्रा प्रारंभ होगी और कुछ दूर तक आकर वहाँ से फिर साईं बाबा मंदिर से कलश यात्रा प्रारंभ होगी। साईं मंदिर से 10 इस अवसर पर अंशुल अग्रवाल, अशोक खंडेलवाल, किशन सेठी, मनोज सोनी आदि उपस्थित थे। कड़कड़ाती ठंड का दौर जारी है। प्रतिदिन 1 डिग्री तापमान कम हो रहा है। रविवार को होशंगाबाद जिले का तापमान 7 डिग्री तक पहुंच गया। ऐसे में जनजीवन प्रभावित होने लगा है। वहीं नगर पालिका की लापरवाही के चलते बस स्टैंड एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अलाव
नहीं जलाए जा रहे। एक पखवाड़े से ठंड का असर दिनों दिन बढ़ रहा है। जनवरी के आखिर में ठंड का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि तापमान 7 डिग्री तक पहुंच गया है। 2 दिनों में 3 डिग्री तापमान में कमी आई है। लगातार बढ़ रही ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित होने लगा है। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों के साथ अलाव का सहारा ले रहे हैं। सबसे अधिक फजीहत फुटपाथ पर सोने वालों की है, जिनके ना तो आशियाने हैं और ना ही उनके ठहरने का कोई ठिकाना। रात में इधर उधर कंबलों के सहारे दुबक कर रात गुजारने को मजबूर है। देखा जाए तो 2 दिन पूर्व तापमान 11 डिग्री सेल्सियस था, वहीं रविवार को 7 डिग्री तक आ पहुंचा। होशंगाबाद जिले का पचमढ़ी सबसे ठंडा क्षेत्र है। मौसम विभाग के अनुसार पचमढ़ी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले वर्ष जनवरी माह में तापमान 8 डिग्री तक पहुंचा था, वहीं इस वर्ष 7 डिग्री तक पहुंच गया है। हालांकि इसके पूर्व 2019 और 2017 में तापमान 6 डिग्री तक दर्ज किया जा चुका है। कड़कड़ाती ठंड के दिनों में नगरपालिका द्वारा प्रतिवर्ष शहर के रेलवे स्टेशन परिसर, बस स्टैंड क्षेत्र और जयस्तंभ चौक में अलाव जलाने की व्यवस्था की जाती है। विगत दिनों ठंड अधिक होने के कारण नगरपालिका द्वारा अलाव जलाने की व्यवस्था कराई गई थी, लेकिन बाद में तापमान बढ़ने के कारण अलाव जलाना बंद कर दिया गया है। अब एक बार फिर सप्ताह भर से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। ऐसे में रात के समय आने वाले यात्री और मुसाफिरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके नगरपालिका के अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं है। ठंड का प्रकोप बढ़ने से सर्दी खांसी के मरीजों की संख्या तो बढ़ ही रही है, लेकिन सबसे अधिक खतरा हार्ट के मरीजों पर बढ़ा है। दरअसल ठंड के दिनों में रक्तनलिकाओं के सिकुड़ने और ब्लड का संचार ठीक से नहीं होने के कारण हार्ट अटैक का खतरा अधिक रहता है। मेडिकल विशेषज्ञ डॉक्टर तविश अरोरा ने बताया कि सामान्य ठंडी के कारण निमोनिया हो सकता है। इसके अलावा हार्ट मरीजों को अटैक की संभावना अधिक रहती है, इसलिए ठंड से बचाव आवश्यक है। इस संबंध में जब जिला मौसम वैज्ञानिक बीएस यादव से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में ठंड ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि सोमवार के बाद से ठंड कम होने की संभावना है। रविवार को तापमान 8 डिग्री से नीचे पहुंच गया। तरुण अग्रवाल मंडल इटारसी द्वारा दरिद्र नारायण भोजन सेवा के तहत साप्ताहिक खिचड़ी वितरण कार्यक्रम रविवार से प्रारंभ कर दिया गया है। अग्रवाल समाज की प्रतिनिधि संस्था तरुण अग्रवाल मंडल द्वारा आज पौष माह के शुक्ल पक्ष की तिल गणेश चतुर्थी के अवसर पर भोज सेवा प्रारंभ की गई, जिसके शुभारंभ पर मंडल प्रतिनिधियों ने अग्रकुल प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का जलाभिषेक कर पूजन अर्चन किया एवं प्रथम भोग उन्हें ही अर्पण किया। तत्पश्चात समग्र अनाजों से बनी खिचड़ी वितरण कार्य प्रारंभ किया गया। अग्रवाल भवन सब्जी मंडी के पास आयोजित इस सेवा कार्य को लेकर तरुण अग्रवाल मंडल के अध्यक्ष गुलाब चंद्र अग्रवाल ने बताया कि गरीब एवं जरूरतमंद लोगों की सेवा में यह कार्य हर रविवार दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होगा और यहां आने वाले सभी जन सामान्य को भी श्री अग्रसेन महाराज का यह खिचड़ी रूप प्रसाद भरपेट दिया जाएगा। खिचड़ी वितरण के शुभारंभ अवसर पर मंडल के पूर्व अध्यक्ष उमेश अग्रवाल, दीपक हरिनारायण अग्रवाल, अतुल अग्रवाल, पवन अग्रवाल, अंशुल अग्रवाल, हरीश अग्रवाल, मनीष अग्रवाल, प्रशांत अग्रवाल एवं चंद्रकांत अग्रवाल आदि उपस्थित थे। दरिद्र नारायण की सेवा का संकल्प हमारे अग्रवाल समाज के सभी पदाधिकारियों द्वारा लिया गया। इसको हम हर रविवार निरंतर चालू रखेंगे। समाज के ही सहयोग से समाज के व्यक्तियों द्वारा इस प्रक्रिया को हर इतवार चलाया जाएगा। गरीबों की सेवा के लिए ये सभी लोगों का था कि अग्रवाल समाज के द्वारा खिचड़ी वितरण का काम किया जाए, तो इसकी आज से हमने शुरुआत की है। मेडिकल सुविधा भी दी जा रही है। हर इतवार को हमारे यहाँ मेडिकल कैंप लगता है, करीब 200 लोगों की ओपीडी होती है। समय समय पर और भी इस प्रकार के काम समाज द्वारा चलाए जाते हैं। नासा द्वारा मंगल की यात्रा पर भेजा गया रोवर परसेवरेंस अपने मुकाम पर पहुंचने को तैयार है। स्पेसक्राफ्ट की 47 करोड़ किलोमीटर से अधिक की यात्रा के बाद अब केवल 4 करोड़ किलोमीटर की यात्रा बाकी रह गई और यह वर्तमान में लगभग 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से अपने लक्ष्य पर जा रहा है। मार्स मिशन की लैंडिंग प्रक्रिया को आम लोगों को समझाने विज्ञान शिक्षक राजेश पारासर ने इटारसी में मॉडल प्रदर्शनी लगाई। श्री पारासर ने बताया कि स्पेसक्राफ्ट के उतरने के समय डिसेंट और लैंडिंग की प्रक्रिया होगी। उतरते समय सुपरसोनिक पैराशूट की मदद से वेग को धीमे किया जाएगा और ऑटो गाइडेड लैंडिंग होगी। उन्होंने बताया कि 1000 किलोग्राम वजन के परसेवरेंस के परिष्कृत
वैज्ञानिक उपकरण न केवल जीवाश्म सूक्ष्म जीवों का पता लगाने में मदद करेंगे, बल्कि मंगल के भूविज्ञान, इसके अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ाएंगे। यह वहां कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन भी तैयार करने का परीक्षण करेगा। राजेश पारस्कर ने जानकारी दी कि इसे नासा द्वारा 30 जुलाई 2020 को एटलस B541 रॉकेट की मदद से कैप कैनवेराल एयरफोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से भेजा गया था। मार्स पर लैंडिंग बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। इसमें अब तक सफलता की दर केवल 40% रही है। यह नासा का 5वां रोवर है जो मार्स पर लैंडिंग का प्रयास करेगा। प्रदर्शनी में MS नरवरिया के साथ कैलाश पटेल ने सहयोग किया। नासा द्वारा एक बड़ी कोशिश की जा रही है जिसमें कि अंतरिक्ष यान 30 जुलाई को मंगल की ओर भेजा गया था। लगभग 7-8 महीने की यात्रा करने के बाद 18 फरवरी को ये अंतरिक्ष यान मंगल की सतह पर अपने कदम रखने जा रहा है। ये अंतरिक्ष यान इसलिए भी खास महत्वपूर्ण है कि वहाँ पर एक खास क्रेटर है जिसमें संभावना है कि कभी किसी समय सूक्ष्म जीव का वास हुआ करता था। वहाँ से उन सूक्ष्म जीवों को वो प्राप्त करेगा, उनका सैंपल लेगा और सैंपल लेने के बाद एक पैकेट में उसको रख देगा। फिर 2026 में जब अगला यान जाएगा तो उस पैकेट को लेकर वो यहाँ पर आएगा। इसके साथ ही मंगल पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलने के लिए एक मशीन इसमें जा रही है जो इस बात का परीक्षण करेगी कि क्या वहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड क्या ऑक्सीजन में बदल सकती है। अगर ऐसा हो सकता है तो भविष्य में जो आदमी जाएंगे, मनुष्य जाएंगे, अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, वो वहाँ पर उस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल के अपना जीवन यापन कर सकेंगे। ये दो एक खास परीक्षण होने वाले हैं और इस अंतरिक्ष यान को उतरने की अब प्रक्रिया शुरू हो रही है। आम जनता को जागरूकता करने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। वक्त एक ब्रेक, खबरें के बाद खबर जारी है। भागवत कथा का आयोजन 1 फरवरी से 7 फरवरी तक। कथा स्थल वृंदावन गार्डन, न्यास कॉलोनी, इटारसी। नर्मदा संभाग के नगर इटारसी में पहली बार श्रीमद् भागवत कथा सत्संग, जिसकी प्रवचनकर्ता होंगी अंतर्राष्ट्रीय प्रवचनकर्ता गुरु मां हेमलता शास्त्री जी। आगामी 1 फरवरी से 7 फरवरी तक, समय 1 बजे से शाम 4 बजे तक। इस धार्मिक आयोजन के प्रभारी जसवीर सिंह छाबड़ा, जगदीश मालवीय, अशोक खंडेलवाल, शरद गुप्ता, किशन सेठी, अंशुल अग्रवाल एवं समस्त मित्रगण। आयोजन समिति समस्त धर्म प्रेमी जनता से अनुरोध करती है कि समय का ध्यान रखें, कोविड के नियमों का पालन करें व धर्म लाभ अर्जित करें। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691 39213 और दूसरा मोबाइल नंबर 942503 39583। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल
09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी, 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। नहीं आप तेरे पापा मैंने घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई? क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। मध्य प्रदेश रक्तदान सेवा ग्रुप द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन शासकीय अस्पताल के ब्लड बैंक में किया गया। इस अवसर पर सदस्यों ने ग्रुप की जांच करवा कर रक्तदान किया। मध्य प्रदेश रक्तदान सेवा ग्रुप ऑल इंडिया ब्लड मोटिवेटर इटारसी के तत्वावधान में आज रक्तदान शिविर एवं रक्त जांच का आयोजन किया गया। शिविर में 45 से 50 रक्तवीरों ने रक्तदान किया और 60 से 70 रजिस्ट्रेशन कराए। RPF SI निधि चौकसे ने रक्तदान करके शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में एक कपल सहित महिलाओं ने भी रक्तदान किया। ग्रुप के प्रमुख आशीष अरोरा ने बताया कि रक्तदान शिविर में नई पीढ़ी के युवा एवं युवतियों को रक्तदान के करने के लिए प्रेरित किया है। साथ में भूतपूर्व सैनिकों ने भी रक्तदान कर युवा पीढ़ी से भी आग्रह किया है कि रक्तदान कर लोगों की सेवा करें। ग्रुप में मौजूद प्रवीण मेहरा सहित अन्य लोग मौजूद थे। सोना सावरी नाका क्षेत्र में लंबे समय से पेयजल की समस्या का सामना वार्डवासियों को करना पड़ रहा था, जिसे देखते हुए नगरपालिका ने वार्ड में पाइपलाइन बिछाई है। संभावना जताई जा रही है कि गर्मी के दिनों में वार्डवासियों को पर्याप्त पानी मिल सकेगा। शहर के सोना सावरी नाका क्षेत्र के बाशिंदे यूं तो लंबे समय से पीने के पानी की बड़ी समस्या से जूझते रहे हैं, लेकिन बीते करीब 4 माह से यह समस्या और अधिक विकराल हो गई थी, क्योंकि नाका क्षेत्र में स्थित ढीमर मोहल्ला के 20 से अधिक परिवारों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा था। समस्या को बार बार नगरपालिका कार्यालय पहुंचकर भी आवेदन देकर बताया गया
यहाँ तक कि सीएम हेल्पलाइन के 181 नंबर पर भी पीने के पानी की गंभीर हो चुकी समस्या की शिकायत क्षेत्र के लोगों ने की। इसके बाद नगर पालिका की जल शाखा की टीम द्वारा पानी की समस्या को गंभीरता से लिया और 2 दिनों की ताबड़तोड़ मेहनत कर शनिवार को आधी रात के बाद सोना सावरी नाका क्षेत्र के लोगों की समस्या का निराकरण कर दिया। हालांकि यहां पर रहने वाले लोगों के लिए पानी की व्यवस्था के लिए इस क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर लगभग आधा दर्जन ट्यूबवेल का उत्खनन भी कराया जा चुका है, परंतु अभी भी ढीमर मोहल्ला क्षेत्र में एक और ट्यूबवेल उत्खनन की मांग की जा रही है, जिससे कि आगामी गर्मी के मौसम में शुरू होने पर लोगों को यहाँ वहाँ पानी की समस्या से फिर से भटकना ना पड़े। हालांकि वार्ड 16-17 के मध्य मुख्य मार्ग पर 2 लाख लीटर की क्षमता वाली पानी की टंकी भी स्थापित है, जिससे भी साल भर दोनों वार्ड के लोगों को नगर पालिका द्वारा पीने के पानी की आपूर्ति नगर पालिका द्वारा कराई जाती है। इस संबंध में सोना सावरी नाका वार्ड क्रमांक 17 के अंतर्गत आने वाले ढीमर मोहल्ला में रहने वाले नंदलाल भगोरिया ने बताया कि नगर पालिका द्वारा 2 दिनों में खुदाई करके पाइपलाइन बिछाई, जिसके बाद पीने के पानी की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन मोहल्ले वासियों को कब तक पानी मिलेगा यह कहा नहीं जा सकता। फिलहाल तो 4 माह से चली आ रही पानी की समस्या का निराकरण सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने के बाद नगर पालिका द्वारा किया गया। ये वार्ड नंबर 17 है और ये सोना सावरी नाके में ढीमर मोहल्ला कहलाता है। हमारे यहाँ ये 2 महीने से समस्या चल रही थी, जिसका निराकरण कल हुआ है, जिसमें आज पानी अच्छी तरीके से आया है। 2 महीने से इसके लिए पानी के लिए परेशान हो रहे थे और इसके पहले भी कई बार आवेदन लगाए हैं, लोगों ने भी कंप्लेंट करी है 181 के ऊपर। सीएम हेल्पलाइन में भी कंप्लेंट करी थी, जिसके कारण ये समस्या हमारी हल हुई है। इसमें कल स्टाफ पूरा आया था, जिसने जोशीसी ने हमसे बात करी। और वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ की बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक के दौरान यूनियन को छोड़कर आए पूर्व पदाधिकारी ने अपने समर्थकों के साथ संघ की सदस्यता ग्रहण की। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ TRSD-RD शाखा की कार्यकारिणी मीटिंग मजदूर मसीहा RP भटनागर के मार्गदर्शन एवं मंडल सचिव RK यादव के नेतृत्व में जगदीश जुनानिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सचिव कुंदन अगलावे सहित समस्त शाखा पदाधिकारी एवं युवा अध्यक्ष सचिव सहित समस्त युवा पदाधिकारियों व सदस्यों के साथ करीब 45 से 50 पदाधिकारी मौजूद रहे एवं साथ ही WCREU के पूर्व पदाधिकारी एवं SSC कृष्णा तांडेकर ने अपने साथियों के साथ वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ में सदस्यता ग्रहण की, जिसमें KS चौहान, देवेंद्र जनोरिया, शंकर राव, मिलन कुमार गुप्ता, पुरुषोत्तम सैनी, हीरामन चौधरी, कारे सिंह, राम बाबू, हेमराज सिसोदिया, युवा सचिव राजकुमार विश्वकर्मा एवं युवा अध्यक्ष अमित जायसवाल के साथ समस्त पदाधिकारीगण मौजूद रहे। मीटिंग में विद्युत लोको शेड के सभी कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की गई एवं सचिव कुंदन अगलावे द्वारा संघ को आने वाली सीक्रेट बैलेट चुनाव में नंबर 1 पर जीत हासिल करने के लिए रणनीति बनाई गई। इस दौरान सभी पदाधिकारियों को एकजुट होकर कर्मचारियों के हितों में कार्य करने के लिए कहा गया। मीटिंग का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। सामाजिक संस्था चौरिया कुर्मी समाज संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक रविवार को सामाजिक धर्मशाला भवन में आयोजित की गई, जिसमें विचारों के आपसी समागम के पश्चात निर्णय लिया गया कि विवाह सम्मेलन के साथ ही अन्य रचनात्मक कार्य संगठन द्वारा 2021 में सामाजिक प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए किए जाएंगे। चौरिया कुर्मी समाज धर्मशाला नर्मदा मंदिर प्रांगण में जिला पंचायत अध्यक्ष कुशल पटेल की अध्यक्षता में आयोजित इस विराट बैठक में जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के 500 से अधिक संगठन कार्यकर्ता सम्मिलित हुए, जिनके समक्ष समाज संगठन के जिला अध्यक्ष राम मोहन मलैया ने सर्वप्रथम अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हम वर्तमान वर्ष में आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन के साथ ही सामाजिक उत्थान हेतु कार्यशाला एवं प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सामाजिक युवाओं को उन्नत खेती के साथ ही व्यवसाय एवं रोजगार के क्षेत्र में बेहतर मार्गदर्शन दिया जाएगा। पूर्व जिला पंचायत सदस्य चंद्र गोपाल मलैया, पूर्व जनपद अध्यक्ष भगवती चौरे, धर्मशाला समिति के अध्यक्ष शिवशंकर झलिया, शंकर लाल चौरे, पूर्व संगठन अध्यक्ष बहादुर चौधरी, शंभू दयाल पटेल, रामकिशोर चौरे, युवा अध्यक्ष मनोज चौधरी, रंजन चौधरी, हरि किशोर पटेल, पंकज चौरे आदि ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। विचारों के समागम के पश्चात निर्णय लिया गया कि समाज का 11वां आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन अक्षय तृतीया पर कृषि उपज मंडी प्रांगण इटारसी में होगा एवं सामाजिक भवन निर्माण के लिए इटारसी होशंगाबाद के मध्य करीब 4 से 5 एकड़ जमीन क्रय की जाएगी। बैठक में सरपंच चिमन पटेल, ब्रजेश चौधरी, राकेश चौधरी, रामकृष्ण चौरे, शिवजी पटेल, राजू चौरे, लाडली पटेल, मधु पटेल, नरेश रक्का सहित समस्त संगठन कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक का संचालन जयप्रकाश पटेल एवं आभार प्रदर्शन लीलेंद्र पटेल ने व्यक्त किया।
चौरिया कुर्मी समाज संगठन जिला इकाई के द्वारा लंबे समय के बाद में एक महत्वपूर्ण बैठक होशंगाबाद में आयोजित की गई है। बैठक का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक उत्थान कैसे हो, ये इसका प्रमुख बिंदु है। और सामाजिक उत्थान करने के लिए हमें ज़मीनी सच्चाई तक जाना पड़ेगा, और चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, और सामाजिक गतिविधियाँ और संस्कृति और समाज की एक हमारा जो कुर्मी समाज है, चौरे कुर्मी समाज, एक कृषि कार्य बहुतादाद कृषि कार्य में लिप्त रहते हैं या कृषि से ही जुड़े लोग हैं। तो हम चूँकि वर्तमान परिवेश में कृषि कार्य से जुड़े किसान किस स्थिति से गुजर रहे हैं ये भी हम देख रहे हैं। चूँकि समाज का उत्थान तभी संभव होगा जब हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और हम व्यावसायिक रूप से और अन्य उद्यमियों से जुड़ के हम यदि आगे बढ़ेंगे तो ही हम समाज को आगे ले जा पाएंगे। अध्यक्ष बनने के बाद ये मेरी प्रथम बैठक है और मेरा जो उद्देश्य है, हम विगत 10 वर्षों से सामूहिक विवाह सम्मेलन आदर्श करते आ रहे हैं, लेकिन सामूहिक आदर्श विवाह से निश्चित रूप से हमने समय और पैसे की दोनों की बचत की है, लेकिन समाज को जागरूक बनाना, अग्रणी बनाना, दूसरे समाज की तुलना में खड़ा करके हम अपने समाज को आगे देखना चाहते हैं। उद्देश्य को लेकर आज ये महत्वपूर्ण बैठक होशंगाबाद में रखी। यदुवंशी यादव महासभा की एक विशेष बैठक रविवार को ग्राम मरोड़ा में आयोजित की गई है, जिसमें क्षेत्र के समस्त ग्रामीण यदुजन शामिल हुए। यदुवंशी यादव महासभा की उक्त बैठक में उपस्थित सामाजिक जनों ने समाज में फैली व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने हेतु निर्णय लिए गए। इस दौरान समस्त यदुजनों ने सर्वसम्मति से मरोड़ा के सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश यादव को क्षेत्रीय यदुवंशी महासभा का अध्यक्ष नियुक्त किया। इसी प्रकार अर्जुन यादव को उपाध्यक्ष, मनीष यादव कोषाध्यक्ष एवं अन्य सामाजिक युवाओं को अलग अलग जिम्मेदारी प्रदान की। बैठक के अंत में शिवनारायण यादव ने आभार व्यक्त किया। सरस्वती सेवा समिति एवं गृहलक्ष्मी महिला मंडल के संयुक्त तत्वावधान में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 14 फरवरी से जमाने वालों की चाल में आयोजित की जाएगी। मोहल्ले में श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका समय रहेगा 14 फरवरी से 20 फरवरी तक। इस आयोजन में सरस्वती सेवा समिति और गृहलक्ष्मी महिला मंडल दोनों का पूर्ण योगदान रहेगा। सरस्वती सेवा समिति के तत्वावधान में गृहलक्ष्मी महिला मंडल के सहयोग से यह कार्यक्रम होना निश्चित हुआ है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन बूथ बनाकर पिलाई नौनिहालों को 2 बूंद जिंदगी। वरिष्ठ गांधीवादी समीर मलगोठी का निधन, सैकड़ों जन शामिल हुए शव यात्रा में। अंतर्राष्ट्रीय प्रवचनकर्ता देवी हेमलता शास्त्री के मुखार बिंद से 1 फरवरी से शुरू होगी भागवत कथा। 7 डिग्री तापमान पहुंचने से टूटा पिछले वर्ष का रिकॉर्ड। कड़कड़ाती ठंड के सामने बेअसर तेज धूप। 4 माह से सोनासावली नाका क्षेत्र में जल संकट का नगर पालिका ने पाइपलाइन डालकर हल करने का किया प्रयास। और अग्रवाल समाज द्वारा प्रति रविवार खिचड़ी का होगा वितरण। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए, नमस्कार।